नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद, राम राम। आज मैं बात करना चाहूँगा रीट के एग्ज़ाम के ऊपर। आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार ने कल 26 सितंबर 2021 को रीट का एग्ज़ाम करा दिया है और रीट का एग्ज़ाम क्लियर होते होते बहुत सारे पेपर लीक होने की अफवाहें भी सामने आईं और कितनी हकीकत है वो हम सबको पता चल ही गया। रीट का एग्ज़ाम होने से पहले ही 1-1.5 घंटे पहले एक कांस्टेबल के मोबाइल पे आ जाता है और पता नहीं किन किन लोगों के पास पहुंच जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं राजस्थान सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इसकी बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए कि जो अभ्यर्थी दिन और रात मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप खून पसीने से कमा के एक एक रुपया जोड़ के उनके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और उन्हें पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, तैयारी कराते हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स में डालते हैं, बहुत सारे ट्यूशन्स लगाते हैं। एक माँ बाप का बहुत बड़ा सपना होता है कि उनका बेटा पढ़ लिख के कुछ बन जाए और राजस्थान सरकार ने ये एग्ज़ाम तो करा दिया और सफलतापूर्ण हो भी गया, लेकिन क्या ये सोचने की बात नहीं है कि रीट का एग्ज़ाम होने से पहले 1-1.5 घंटे पहले अगर मोबाइल पे पेपर लीक होता है तो ये किसके लिए सोचने की बात है। उन लाखों अभ्यर्थियों की ज़िंदगी का सवाल है जो रात और दिन मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और बाद में उन्हें परिणाम क्या मिलता है कि रीट का पेपर लीक हो जाता है। रीट का पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले 3-4 साल के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ है और लाखों अभ्यर्थियों ने इसके लिए सपना संजो के रखा था। सपना तो उन्होंने संजो लिया, उन्होंने ये भी सपने देख लिए कि हम रीट का एग्ज़ाम देंगे और पता नहीं क्या क्या बनने के सपने लोग देखते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने रीट का एग्ज़ाम करा दिया, बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत खुश हैं इसको लेकर के। लेकिन क्या राजस्थान सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे, कहाँ कौन सी कमी रह गई, कहाँ कोई त्रुटि रह गई कि पेपर लीक हो गया। रीट का एग्ज़ाम कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उन लाखों अभ्यर्थियों की ज़िंदगी का सवाल है। कई सेंटर्स पे ऐसा हुआ है जहाँ पेपर देरी से बांटा गया। एक सेंटर है महात्मा गांधी पीजी कॉलेज BLK महुआ मंडावर, जो दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ भी पेपर 2:53 पे बांटा जाता है। अभ्यर्थियों ने कहा कि सर हमें पेपर 2:53 पे दिया गया था। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उन लड़कों ने ये भी कहा कि हमने बाद में इसकी शिकायत भी की तो किसी ने हमारी शिकायत सुनी नहीं और पेपर जब हमें मिला तो उसकी सील खुली हुई थी। तो क्या ये पेपर की सील खुलना उस ओर हमें इशारा करता है कि वास्तव में हकीकत में पेपर लीक हुआ है। अब इसकी कितनी जांच होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये ज़रा गंभीरता से सोचने का विषय है। मैं राजस्थान सरकार से अपील करता हूँ, शिक्षा मंत्री डोडासरा से भी, जो डोडासरा जी हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इसकी गहनता से जांच कराएं, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम नहीं है, ये उनके सपने हैं जो लाखों अभ्यर्थी देखते हैं और ये तो एक बहुत बड़ा महाकुंभ था लोगों के लिए। इसमें इतनी सारी भीड़ आई, राजस्थान सरकार ने रोडवेज की यात्रा भी फ्री की, वो बहुत अच्छी और एक विचारणीय कदम था राजस्थान सरकार का। गहलोत सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री जी से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि कृपया इस मुद्दे पे गंभीरता से विचार किया जाए, सोचा जाए कि पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे, कहाँ कौन सी कमी रह गई, किन तथ्यों पे सोचना चाहिए, कहाँ हमें इस कमी को पूरा करना है। ये सारी चीज़ों पे ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं पुनः अपील यही करूँगा राजस्थान सरकार से कि कृपया इस तथ्य की गहनता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है, बहुत बड़ा रिस्क है लोगों के प्रति।
पेपर लीक होना उनकी ज़िंदगी से एक तरीके का खिलवाड़ है। तो मैं यही अपील करूँगा कि प्लीज़ 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 इस तथ्य की बड़ी गहनता से जांच करें। किसी के सपनों को इस तरीके से हवा में ना उड़ाया जाए। पेपर लीक हुआ है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और सभी दोस्तों से मैं अपील करता हूँ, जिन जिन के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।